फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। पहचान है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा हूँगा, ती रही होंगी, ते रहे होंगे, ते रहोगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ये सारे हिंदी जो है लगे रहेंगे। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में ये सारे हिंदी लगे रहेंगे तो वो जो वाक्य होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ठीक है। और एक दूसरी पहचान बताता हूँ। कह रहा है कि वाक्य से पता चलता है कि भविष्य में कार्य होता रहेगा, यानी सेंटेंस से, वाक्य से आपको पता चल जाएगा कि भविष्य में यानी फ्यूचर में, आने वाले समय में कार्य होता रहेगा, काम जारी रहेगा। ठीक है। तो ये जो ऐसे जो वाक्य होंगे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। ठीक है। अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है विल बी और शैल बी का यूज किया जाता है। आई और वी के साथ, आई और वी के साथ जो है हम लोग शैल बी का यूज करते हैं। ठीक है, शैल बी का यूज करते हैं। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे उनके साथ विल बी, यू, दे, ठीक है, ही, शी, इट। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट रहे हम विल बी का यूज करेंगे, विल बी का यूज करेंगे। केवल हमको ध्यान देना है आई और वी के साथ जो है हम शैल बी का यूज करेंगे। मेन वर्ब देखते हैं। तो मेन वर्ब में हम लोग वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, वर्ब में हमको आईएनजी लगाना होता है। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को हर तरह के वाक्य को ट्रांसलेट करना बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, और पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के हिसाब से यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, यानी विल बी और शैल बी लिखा जाएगा। जैसा सब्जेक्ट रहेगा, अगर आई भी रहेगा सब्जेक्ट तो शैल बी लिखा जाएगा, और नहीं आई भी नहीं रहेगा तो बाकी कोई भी सब्जेक्ट रहे विल बी लिखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और फिर उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आया है तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है, मैं पढ़ता रहूँगा। तो मैं का इंग्लिश होता है आई। ठीक है, और आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हम लोग शैल बी का यूज करते हैं, शैल बी। ठीक है। तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम लोग यूज करेंगे शैल, आई शैल बी। ठीक है। अब उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो पढ़ता रहूँगा, पढ़ने का होता है रीड, तो हो जाएगा रीडिंग, आई शैल बी रीडिंग, मैं पढ़ता रहूँगा, फुल स्टॉप। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, सीता गाना गाती रहेगी। तो सीता सबसे पहले लिखेंगे सीता, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल बी। ठीक है, सीता विल बी गाना गाती रहेगी। तो इसका होता है सिंगिंग, सिंगिंग। ठीक है, अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, सीता विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम लोग काम करते रहेंगे। तो हम लोग का हो जाएगा वी। ठीक है, वी के साथ लगेगा शैल बी, तो हम लोग लिखेंगे शैल बी, वी शैल बी। और काम करना का होता है वर्क, तो हो जाएगा वर्किंग, वी शैल बी वर्किंग, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है। फ्रेंड्स, अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल जो भी आता है, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको हम लिखेंगे, और उसके बाद नॉट लिखा जाएगा। और जो बी हम लोग लिखेंगे तो नॉट के बाद। ठीक है, यानी सब्जेक्ट जिस तरह का रहेगा उसके हिसाब से विल और शैल लिखा जाएगा, और नॉट उसके बाद, और नॉट के बाद बी, और फिर वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है। तो यहाँ पे है पहला सेंटेंस, तुम कहानी नहीं पढ़ते रहोगे। तो तुम का यू, ठीक है, यू के साथ विल लगता है तो विल, यू विल। उसके बाद हम लोग नॉट लिखेंगे, यू विल नॉट बी। अब यहाँ पे मेन वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ना का हो जाएगा रीड, तो आईएनजी लगाएंगे हम लोग इसमें,
यू विल नॉट बी रीडिंग, और कहानी तो द स्टोरी हम लोग लास्ट में लिखेंगे, फुल स्टॉप। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट विल को पहले, बीच में नॉट, बी को नॉट के बाद, मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है तो लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा, द स्टोरी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है वह तुम्हारा इंतजार नहीं करता रहेगा, तो वह का हो जाएगा ही, और ही के साथ लगता है विल तो हो जाएगा विल नॉट बी, ही विल नॉट बी वेटिंग, he will not be waiting for you, for you। उसके बाद फुल स्टॉप। यहाँ पे वेट जो है इंतज़ार करना, वर्ब आया है इंतज़ार करना, तो वेट में आईएनजी लगा दिया हमने, और तुम्हारा ऑब्जेक्ट आया है तो वेट के बाद जो है प्रीपोजिशन फॉर जो होता है फिक्स होता है। अगर ऑब्जेक्ट आएगा मेन वर्ब के बाद, वेट के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो हमको फॉर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो वेटिंग फॉर यू, ही विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है मैं उसे नहीं पीटता रहूँगा, तो मैं का सबसे पहले आई के साथ शैल लगता है तो आई शैल नॉट बी, अब पीटना का बीट, तो बीट में आईएनजी हो जाएगा, बीटिंग उसी का हिम। ठीक है, आई शैल नॉट बी बीटिंग हिम, फुल स्टॉप। ठीक है, अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव में जिसमें क्या सबसे पहले लग कर आता है इसको बोलते हैं क्वेश्चन फ्रॉम आउटसाइड, इसको देखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, सबसे पहले हम लोग विल शैल को लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट जैसा रहेगा उसके हिसाब से विल शैल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर अगर नहीं आता है ठीक है तो नॉट हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद और बी से पहले, उसके बाद बी लिख करके मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है क्या वह बाजार जाता रहेगा, तो क्या के अब यहाँ पे देखिए वह सब्जेक्ट आया है, वह का ही होता है, ही के साथ तो विल लगता है, तो विल को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे विल। ठीक है, क्योंकि विल शैल को पहले लिखा जाता है, विल उसके बाद सब्जेक्ट, तो वह का ही। ठीक है, विल ही, और उसके बाद हम लोग बी लिखेंगे, इसमें नहीं आया हिंदी में तो नॉट नहीं लिखा जाएगा, बी लिखेंगे विल ही बी, अब फिर वर्ब में आएंगी तो जाना। ठीक है, जाना का गो तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग, उसके बाद बाजार तो टू मार्केट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, विल ही बी गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम सोते रहोगे। ठीक है, तो तुम इसमें सब्जेक्ट है, तुम का यू के साथ विल लगता है, तो विल को सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, विल यू, उसके बाद बी, विल यू बी, और सोते रहना स्लीप, तो स्लीप में आईएनजी लगा देंगे, विल यू बी स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहले हम लोग विल शैल को लिखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर बी और फिर वर्ब में आईएनजी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता रहूँगा, तो यहाँ पे मैं आया है, मैं का आई के साथ शैल लगता है, तो शैल को सबसे पहले लिखेंगे शैल आई। अब यहाँ देखिए नहीं भी आया, नहीं का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, शैल आई नॉट, उसके बाद बी, शैल आई नॉट बी पढ़ाता, तो पढ़ाता रहूँगा, पढ़ाना यहाँ पे आया है तो पढ़ाना का टीच। ठीक है, तो टीचिंग हो जाएगा, शैल आई नॉट बी टीचिंग तुम्हें का यू, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहले हम लोग विल शैल को लिखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ आई है तो शैल लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, और फिर उसके बाद बी, वर्ब में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में ऐसे सेंटेंस देखेंगे जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, जैसे यहाँ पर कैसे आया है, फिर इस सेंटेंस में क्यों आया है, और यहाँ भी क्यों आया है। तो जब क्वेश्चन वर्ड हिंदी सेंटेंस के बीच में आता है तो ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं क्वेश्चन फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे,
उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से विल या शैल लिखा जाएगा। फिर सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में नहीं आया है तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद बी लिखेंगे और फिर उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख करके क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो पहला सेंटेंस है वह कैसे वहाँ जाता रहेगा। तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले हम लोग को लिखनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आया है कैसे, तो इसकी इंग्लिश हम लोग लिखेंगे हाउ, जो कि सबसे पहले लिखा जाएगा हाउ। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे। तो सब्जेक्ट है वह का ही होता है, ही के साथ विल लगता है तो विल लिखेंगे हाउ विल। उसके बाद सब्जेक्ट ही, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नहीं अगर आया है सेंटेंस में तो नॉट लिखेंगे, लेकिन इसमें नहीं आया है तो हम बी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी। तो यहाँ पे वर्ब है जाता रहेगा यानी जाना, तो जाना का होता है गो में लगाएंगे आईएनजी तो हो जाएगा गोइंग। ठीक है, उसके बाद वहाँ की इंग्लिश देयर। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है तुम क्यों उसे पैसा देते रहोगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, तो क्वेश्चन वर्ड है क्यों का हो जाएगा वाई। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट यू है, तुम है तो तुम का यू के साथ विल लगता है तो विल लिखेंगे। ठीक है, वाई विल सब्जेक्ट यू और उसके बाद बी। अब मेन वर्ब है यहाँ पे देते रहोगे देना, तो देना का हो जाएगा गिव में लगाएंगे आईएनजी गिविंग। उसे पैसा, तो उसे का हो जाएगा हिम और पैसा का मनी लास्ट में। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग उस काम को क्यों नहीं करते रहेंगे। तो क्यों क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखी जाएगी तो हो जाएगा वाई। उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, तो हम लोग का वी होता है, वी के साथ शैल लगता है तो शैल लिखेंगे। उसके बाद वी। अब यहाँ पे नहीं भी आया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा जाता है तो वी, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बी। करते रहेंगे, करना का डू, तो डू में लग जाएगा आईएनजी डूइंग। और उस काम को, तो उस काम को होता है दैट वर्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।